जी तो दोस्तों हम ये चीज़ देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रही है इमिग्रेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से। एक बहुत बड़ा हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है 2025 की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रेंड के बढ़ने की दो रीजंस हैं। एक तो इकॉनमी जो है न्यूजीलैंड की बहुत ही बेहतर हो रही है और उसकी वजह से जॉब्स प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और जब ये दोनों चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसके पीछे फिर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जो आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो अनाउंसमेंट्स क्या हैं? ऑब्वियसली वो वर्क वीज़ा से रिलेटेड हैं, वो जॉब से रिलेटेड हैं, वो आपकी इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं। और वो जो अनाउंसमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, फ्रॉम द जॉब सीकर्स, फ्रॉम द वर्कर्स। क्योंकि जितनी अच्छी पॉलिसीज होंगी उतने ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा इंटरनेशनल जो वर्क फोर्स है वो विलिंग होगी वो न्यूजीलैंड में काम करने के वजह से। तो मैं आज आपके साथ वो अनाउंसमेंट शेयर कर रहा हूँ जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने की है 2025 के अंदर। सबसे पहले जी कि जो मीडियम वेज रेट था अंडर AEWV एंड SPWV प्रोग्राम के अंडर, ये जो दो प्रोग्राम हैं जिनके अंडर इंटरनेशनल वर्क फोर्स को हायर किया जाता है, गवर्नमेंट ने मीडियम वेज रेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर दी है। मीडियम वेज रेट से मुराद ये है कि एक ऐसा वेज रेट जो वेरी करे अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन ऑफ पर्सन। गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म किया है क्योंकि इसमें होता ये था कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनको एक एम्प्लॉई को एक एजुकेशन और एक ही वर्क एक्सपीरियंस में एक बंदे को अच्छी सैलरी दी जाती थी और एक को थोड़ी डाउन सैलरी कम दी जाती थी। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इसमें अब क्या हुआ है कि एक फिक्स वेज रेट अनाउंस कर दिया गया है, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर दी गई है जो एम्प्लॉय को दी जाएगी उसकी जॉब स्टेटस और उसकी जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंगली। अब उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को सैलरी कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। नंबर सेकंड जो है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो उसके लिए 55,844 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर एनम इनकम का होना ज़रूरी है, फिर ही वो फैमिली को बुला सकता है। नंबर थर्ड जो बड़ा अच्छा चेंज आया है, रिड्यूस्ड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको वीज़ा ग्रांट होने के लिए 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। अब उन्हीं स्किल्ड वर्कर्स को 2 इयर्स का वीज़ा 2 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस पर वीज़ा दिया जाएगा। मीन 3 इयर्स से वो डाउन होकर 2 इयर्स में चला गया, जिससे मार्केट में मज़ीद हमें स्किल्ड वर्कर्स की जो एक एक्सेस है वो अब आसान हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत बड़ा चेंज आया है, वो आया है न्यू सीजनल वीज़ाज ऑप्शंस। नवंबर 2025 में जो है ये अपने न्यू सीजनल वीज़ा अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें 3 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर एक्सपीरियंस सीजनल वर्कर्स के लिए और 7 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा फॉर लेसर स्किल्ड वर्कर्स के लिए। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको 3 इयर्स का दिया जाएगा सीजनल वर्क वीज़ा, और जो जिनका एक्सपीरियंस कम है उनको 7 मंथ्स का दिया जाएगा। अच्छा, लॉन्गर वीज़ा ड्यूरेशन फॉर लो स्किल्स जॉब, ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग लो स्किल्स के हैं, जिन लोगों के पास जो है वो कोई इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बट एक नॉर्मल लेवल की स्किल्स हैं, वो 3 इयर्स का वीज़ा उनको ग्रांट होगा। पहले 2 इयर्स का वीज़ा ग्रांट होता था, मतलब एक लेबरर को, एक ड्राइवर को, एक लोडर को पहले 2 इयर्स का वर्क वीज़ा इशू किया जाता था। अब जो है वो नवंबर 2025 में जो है वो इनको वीज़ा इसके बाद जो इशू किया जाएगा 3 इयर्स का किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें, बेटर इमिग्रेशन प्रोसेस देखने को मिला है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपना जो जॉब चेक प्रोसेस है उसको फास्ट किया है। एम्प्लॉयर्स का ट्रस्ट मीन्स जो कंपनियां आपको जॉब ऑफर लेटर देती हैं, जो आपको जॉब्स देती हैं, उनका ट्रस्ट आप पर जो है वो ज़्यादा बेहतर करने के लिए इन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग को स्पीड कर दिया है। इन्होंने वीज़ा अप्रूवल्स को थोड़ा सा बेहतर कर दिया है, तो जिसकी वजह से डिलेज के इशू हमें देखने को नहीं मिलते। और इसके साथ इन्होंने 14 डेज जो हैं वो मिनिमम रिक्वायर किए हैं वीज़ा इशुएंस के हवाले से, और मैक्सिमम ये जो टाइम पीरियड जा सकता है वो 62 डेज़ का जा सकता है। मतलब 62 डेज़ से मुराद अराउंड 2 मंथ्स का पहले टाइम था, तो उसको ये अब कोशिश करके 14 डेज़ तक लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ एक नया इन्होंने जो वहाँ के माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक अनाउंसमेंट की है। अप्रैल 2025 में वो जो है वो इम्प्लीमेंट होगी कि जो भी न्यूजीलैंड में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको अगर अपनी जॉब स्विच करनी है, किसी नए एम्प्लॉयर को उन्होंने जो है वो ज्वाइन करना है, तो उनको न्यू वीज़ा अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होगी, उनको न्यू वीज़ाज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने करंट जो उनके पास वीज़ा है उसको वो स्विच कर लेंगे।
उस वीज़े में जिस वीज़े पर वो जाना चाहते हैं। नॉर्मली आप एक एम्प्लॉयर को जब छोड़ते हैं तो आपको एक एनओसी चाहिए होता है, फिर आप नया वीज़ा आप अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पास जो है वो वर्क परमिट्स हैं, तो वो अपने उस वीज़े को स्विच कर लेंगे दूसरे वीज़े पर। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया एम्प्लॉयज़ के लिए, सिंपलर जॉब एडवर्टाइजिंग रूल्स। पहले एम्प्लॉयर जब हायर करता था तो 21 डे एडवर्टाइजिंग रूल इंप्लीमेंट होता था कि उनको जब कभी भी कोई इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करना होता था तो वो जॉब में एडवर्टाइज करते थे उस जॉब को, और एडवर्टाइज करने के बाद जो है वो 21 डेज तक जब उनको कोई रिसोर्स नहीं मिलता था तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट से रिसोर्स हायर करते थे। ये जो कुछ न्यू रूलिंग्स आई हैं फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, ये अब इतनी ही यूज़र फ्रेंडली हो रही हैं और डे बाय डे ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हमें अब ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में वर्कर्स का, जॉबियंस का, एम्प्लॉयज़ का। और अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयर्स के लिए भी अब इंटरनेशनल जो वर्क फोर्सेस को हायर करने में अब एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत सी जो हैं वो आसानियाँ जो हैं वो बन गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।